स्वागत है रहस्य, हॉरर और फैंटेसी की दुनिया में एआई कहानियाँ। सब्सक्राइब फॉर अमेजिंग स्टोरीज। की बात है, एक गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम कमला था। उसका पति गांव में आलू पराठा बेचा करता था। फिर एक दिन उसकी किसी कारण मौत हो जाती है और कमला अकेली पड़ जाती है। उसके पति ने जितने भी पैसे जोड़े थे वो सब अब खत्म हो जाते हैं। हे भगवान, अब तो सारे जोड़े हुए पैसे भी खर्च हो गए। अब मैं घर खर्च कैसे चलाऊंगी? लगता है अब मुझे ये आलू पराठे की रेहड़ी लगानी होगी, लेकिन मेरे पास सामान खरीदने के तो पैसे ही नहीं है। फिर वो उधार में आलू खरीदने के लिए सब्जी मंडी जाती है। अरे भाई साहब, क्या आप मुझे 10 किलो आलू उधार दे सकते हो? मैं जल्दी आपका पैसा चुका दूंगी। अरे नहीं, उधार नहीं दे सकता। हर जगह बाढ़ आने की वजह से मंडी में आलू वैसे भी बहुत महंगा हो गया है। कमला बहुत सारे व्यापारियों के पास जाती है, लेकिन उसे कोई भी उधार में आलू नहीं देता। फिर वो परेशान होकर गांव वापस लौट रही होती है। कितना अच्छा होता अगर हमारा खुद का एक खेत होता। मैं खुद के आलू उगा लेती, बाहर से खरीदने भी नहीं पड़ते और मुनाफा भी ज्यादा होता। तभी कमला की नजर एक खंडहर के आगे खाली पड़ी जगह पर पड़ती है। वो जगह बहुत उपजाऊ दिख रही होती है, खेती के लिए एकदम सही। अरे एक काम करती हूँ, इस खाली जगह पर ही आलू उगा देती हूँ। वैसे भी यहाँ कोई आता जाता तो है नहीं। कुछ ही दिनों में मेरे पास बहुत सारे आलू हो जाएंगे। एक बार मेरा काम धंधा चल गया तो फिर मंडी से आलू खरीद लूंगी। फिर यही सोचकर कमला उस खाली जगह के लालच में आकर वही आलू की खेती करने लगती है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस जमीन पर वो आलू उगा रही है वो जगह श्रापित है। फिर कुछ ही दिनों में बहुत सारे आलू उग जाते हैं, लेकिन कमला जब भी कोई आलू तोड़ती तो आलू की जड़ में खून लगा होता। अरे ये खून कैसा है? जब भी कमला कोई आलू तोड़ती तो उसकी जड़ से खून आने लगता। हे भगवान, ये क्या चक्कर है? हर आलू के साथ खून क्यों आ रहा है? अरे छोड़ो, कोई बात नहीं, इन्हें अच्छे से पानी से धो दूंगी, किसी को क्या ही पता चलने वाला है। फिर कमला खेत के सारे आलू तोड़कर अपने घर ले आती है और उन्हें पानी से धो लेती है। फिर अगले दिन से वो आलू पराठे की रेहड़ी लगाना शुरू कर देती है। आलू पराठा खा लो, 5 रुपए में 2 आलू पराठा, आओ आओ जल्दी आओ, सबसे सस्ता यही पाओ। इतना सस्ता आलू पराठा देखकर उसकी दुकान के आगे लाइन लग जाती है। अरे वाह वाह, आज तो मजा ही आ गया, इतने सारे लोग, वाह वाह वाह। फिर आसपास की रेहड़ी वाले सोच में पड़ जाते हैं कि ये इतना सस्ता आलू पराठा कैसे बेच रही है। पहले ही दिन कमला की बहुत अच्छी कमाई होती है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके आलू पराठे की वजह से पूरा गांव तबाह होने वाला था। फिर आधी रात होते ही अरे बहुत दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ जी? अरे यार, 5 रुपए के 2 आलू के पराठे खा लिए, तब से पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तभी सुरेश के शरीर का तापमान बहुत बढ़ जाता है और उसका चेहरा लाल हो जाता है। तभी उसके दांत और नाखून लंबे होने लगते हैं। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? तभी सुरेश डरावनी डरावनी आवाजें निकालने लगता है। अरे कमबख्त, ये कैसी डरावनी डरावनी आवाजें निकाल रहा है? हे भगवान, ये नहीं क्या हो रहा है? तभी सुरेश देखते ही देखते भूत बन जाता है। उसकी पत्नी की हालत खराब हो जाती है। अरे मर गए रे, ये इन्हें क्या हो गया? ये तो भूत बन गए। मुझे भूख लगी है, मुझे आलू पराठा खाना है। जल्दी मुझे आलू पराठा लाकर दे, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। अरे नास मिटे, आधी रात को मैं आलू के पराठे कहाँ से लेकर आऊं? तेरे इतने हिम्मत, रुक, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। अरे भागो रे, अपनी जान बचाकर भागो। ये नास मिटा तो मुझे खाने की बात कर रहा है। तभी सुरेश की पत्नी भागते भागते घर से बाहर निकल जाती है और घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। तभी वो देखती है कि और भी औरतें चीखती चिल्लाती अपने अपने घरों से भाग रही हैं। अरे क्या हुआ बहन, तुम भाग क्यों रही हो? अरे बहन, पता नहीं अचानक से मेरे पति को क्या हुआ, उन पर किसी भूत का साया हो गया और वो मुझे खाने को दौड़ पड़े। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागी हूँ। पता नहीं जब से आलू पराठा खाकर आए हैं तभी से बेकी बेकी बातें कर रहे हैं। तभी वहाँ और भी औरतें आती हैं। उन सब के पति भी पराठा खाने के बाद भूत बन चुके थे। खोल दरवाजा,
मुझे भूख लगी है। खोल, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मुझे आलू पराठा खाना है। वो सभी भूत अपने अपने घरों में कैद थे और खिड़कियों से गुर्रा रहे थे। सभी की पत्नियां एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं और पड़ोसन की छत पर जाकर छुप जाती हैं और पूरी रात वहीं छुपी रहती हैं। वो भूत पूरी रात दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। तभी सुबह होने पर सुरेश के घर दूध वाला आता है। दूध ले लो, दूध वाला। अरे आज सुनीता भाभी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? सुनीता भाभी, अरे दूध ले लो। अरे ये दरवाजा तो बाहर से बंद है। एक काम करता हूँ, दरवाजा खोलकर दूध अंदर रख देता हूँ। अगर बाहर रख कर जाऊंगा तो गली के कुत्ते सारा दूध पी जाएंगे। फिर दूध वाला दरवाजा खोल देता है। तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सामने भूत खड़ा होता है। अरे मर गए रे। अरे अरे ये क्या चीज है भाई? अरे भूत जी, मैं तो दूध देने आया था। अरे मुझे माफ कर दो। फिर दूध वाला दूध के कनस्तर वहीं फेंककर वहाँ से उल्टे पैर भागने लगता है। अरे मर गए रे। अरे ये भूत कहाँ से आ गया? अरे नहीं, ये दूध वाले ने तो दरवाजा ही खुला छोड़ दिया, अब क्या होगा? फिर भूत गुर्राता हुआ घर से बाहर निकल जाता है और अपने साथी भूतों को भी उनके घरों से आजाद कर देता है। अब वो सब भूत गांव की सड़कों पर घूम रहे होते हैं। अरे सुनीता बहन, अब क्या होगा? ये कमबख्त सारे भूत तो आजाद हो गए। तभी कमला भी अपनी रेहड़ी लेकर घर से निकल पड़ती है। कल तो मजा ही आ गया, बस आज भी कल जितनी कमाई हो जाए तो मजा आ जाएगा। फिर कुछ देर में कमला भी अपनी जगह पहुंच जाती है और रेहड़ी लगाकर ग्राहकों को आवाज देने लगती है। आओ आओ, आलू पराठा खाओ, 5 रुपए के दो, इतना सस्ता और कहीं नहीं मिलेगा। जल्दी आओ और जल्दी पाओ। तभी वो सारे भूत कमला की रेहड़ी के पास आ जाते हैं। उन्हें देखकर कमला के होश उड़ जाते हैं। अरे मर गई रे, ये इतने सारे भूत कहाँ से आ गए? हाय, अब मैं क्या करूं? ओ कमला, जल्दी से आलू पराठा खिला। मैं कल रात से इसे खाने के लिए तड़प रहा हूँ। हाँ, जरूर भूत जी, मैं अभी आप सबके लिए पराठे बना देती हूँ। अरे यार, मैं कहाँ फंस गई, अब मैं क्या करूँ? अगर मैंने कोई भी होशियारी दिखाई तो ये सब मिलकर मुझे ही खा जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सुरेश की पत्नी बाकी सब औरतों को लेकर जंगल में तांत्रिक के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। तांत्रिक अपनी शक्तियों से सब देख लेता है। ये सब उस कमला के लालच की वजह से हो रहा है। उसने सबको श्रापित आलू खिलाए हैं, जिसकी वजह से सब लोग भूत बन रहे हैं। तुम औरतों को मेरा एक काम करना होगा। फिर तांत्रिक उन औरतों को अपनी तरकीब के बारे में बताता है। वहीं दूसरी तरफ भूत कमला की रेहड़ी पर पराठे बनने का इंतजार कर रहे होते हैं। कमला, जल्दी पराठा बना, नहीं तो तुझे ही खा जाएंगे। आज का दिन ही खराब है, एक तो बोनी भी नहीं हुई, ऊपर से नास पीटे भूत फ्री का खाना खाने आ गए। तभी वो औरतें दबे पांव आती हैं और कमला की रेहड़ी के पास रखी आलू की बोरी को उठाकर भागने लगती हैं। भूत ये देखकर हैरान रह जाते हैं। बेवकूफ औरत, ये आलू की बोरी कहाँ लेकर जा रही है? रुक। अरे सुनीता बहन, जल्दी भागो, ये कमबख्त भूत हमारे पीछे ही आ रहे हैं। अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरे तो आलू ही चोरी हो गए। फिर कमला भी उन औरतों के पीछे भागने लगती है। फिर वो सब औरतें भागती हुई तांत्रिक के पास पहुंचती हैं। वहाँ तांत्रिक ने हवन तैयार किया होता है, उसमें आग जल रही होती है। तांत्रिक बाबा, आपके कहने पर हम सारे आलू ले आए हैं। बहुत बढ़िया, जल्दी से ये सारे आलू इस हवन कुंड में डाल दो। फिर सुनीता आलू की बोरी को हवन कुंड में डाल देती है। आलू जलते ही वो सारे भूत तड़पने लगते हैं। अरे ये तूने क्या कर दिया? फिर देखते ही देखते उन सब आदमियों से भूत का साया हट जाता है और वो सब ठीक हो जाते हैं। अरे वाह वाह, मैं तो ठीक हो गया। कमला, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें उस खंडहर के खेत से दूर रहना चाहिए था। जी मुझे माफ कर दो, मेरे लालच की वजह से ये सब हुआ है। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। फिर कमला सबसे माफी मांगती है
और मेहनत करके अपना आलू पराठे का काम चलाती है। स्वागत है रहस्य, हॉरर और फैंटेसी की दुनिया में। AI कहानियाँ। सब्सक्राइब फॉर अमेजिंग स्टोरीज होकर